नमस्कार। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया भी है जो हमें दिखाई तो नहीं देती पर है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली? आज हम इसी अनदेखी दुनिया यानी जीवाणुओं के इस सीक्रेट वर्ल्ड के कुछ राज खोलने वाले हैं। सुपरबग, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, है ना? ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके आगे हमारी दवाइयां भी घुटने टेक देती हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतने ताकतवर बनते कैसे हैं? देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। ये आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी दवाइयां आखिर काम क्यों नहीं कर रही हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक दवा के फेल होने की बात नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें हर हाल में जीतना है। देखिए, एंटीबायोटिक्स तो दशकों से हमारी मेडिकल दुनिया की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। लेकिन अब कुछ बैक्टीरिया इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने चालाक, कि उन्होंने इन दवाओं को धोखा देना सीख लिया है। और इसका नतीजा, एक छोटा मोटा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। पर वो ऐसा करते कैसे हैं? सारा का सारा राज उनके जेनेटिक कोड में छिपा है, मतलब उनके ब्लूप्रिंट में। तो चलिए, अब जरा जासूस बनते हैं और इन बैक्टीरिया के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की छानबीन करते हैं, क्योंकि यहीं यहीं पर वो अपनी सारी चालाकियां और सीक्रेट पावर्स छिपा कर रखते हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया के पास ना एक तरह का जेनेटिक खजाना होता है। इसमें दो चीजें हैं। पहला तो है उनका मेन डीएनए, जो एक खास जगह पर रहता है। आप इससे उनका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। लेकिन असली खेल तो इन छोटे छोटे डीएनए लूप्स का है, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये बिल्कुल उन एप्स की तरह हैं जो उन्हें दवा से लड़ने जैसी स्पेशल सुपर पावर्स देते हैं। अच्छा, तो ये जेनेटिक कोड काम कैसे करता है? इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले जो असली ब्लूप्रिंट यानी डीएनए है, उसकी एक कॉपी बनती है, जिसे हम आरएनए कहते हैं। फिर इस कॉपी को पढ़कर प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, और यही प्रोटीन्स असल में सारा काम करते हैं। मतलब डीएनए अगर नक्शा है, तो प्रोटीन उस नक्शे से बनी बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस ब्लूप्रिंट में ही कोई गड़बड़ हो जाए, कोई चेंज आ जाए? बस यहीं से कहानी में आता है पहला ट्विस्ट, उत्परिवर्तन, जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं। म्यूटेशन कुछ नहीं, बस डीएनए कोड में हुआ एक परमानेंट बदलाव है। हो सकता है ये एक बहुत छोटी सी गलती हो, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। यही वो जगह है जहां से नई नई खासियतें पैदा होती हैं, और यहीं से शुरू होती है सुपर पावर की कहानी। और ये बदलाव भी ना कई तरह के होते हैं। कभी कभी तो बस कोड का एक अक्षर बदल जाता है, कभी कोई नया अक्षर जुड़ जाता है या कोई पुराना हट जाता है, और कभी कभी तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है, जिससे एक एकदम नया प्रोटीन बन सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, ज्यादातर म्यूटेशन या तो बेअसर होते हैं या फिर नुकसानदायक। लेकिन कभी कभी बस इत्तेफाक से एक म्यूटेशन उस बैक्टीरिया को कोई बड़ा फायदा दे जाता है। ये उसे एक ऐसी सुपर पावर दे सकता है जिसकी उसे जिंदा रहने के लिए सख्त जरूरत थी, जैसे हमारी सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक से बचने की ताकत। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर एक बैक्टीरिया को ये सुपर पावर मिल गई, तो वो इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखता। नहीं, और यहीं से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ये बैक्टीरिया अकेले नहीं लड़ते, वो एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी सबसे बेस्ट जेनेटिक ट्रिक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आप इसे एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरह सोच सकते हैं, जहां इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है ताकि पूरी की पूरी कम्युनिटी मजबूत बन सके। और ये काम वो 3 मेन तरीकों से करते हैं। पहला तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जब एक बैक्टीरिया मर जाता है, तो उसका डीएनए आसपास के माहौल में बिखर जाता है, और फिर कोई दूसरा जिंदा बैक्टीरिया आता है, उस डीएनए को उठाता है और अपने कोड में शामिल कर लेता है। कमाल है ना? मानो किसी की ताकत उसकी मौत के बाद भी जिंदा रह गई हो। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। एक मरी हुई सेल ने अपना डीएनए छोड़ा, एक जिंदा बैक्टीरिया ने उसे लपक लिया, और फिर वो नया डीएनए उसके खुद के जेनेटिक कोड का हिस्सा बन गया। और बस हो गया काम। उस बैक्टीरिया ने एक नई स्किल सीख ली, जैसे कि किसी दवा को बेअसर करना। अब आता है दूसरा तरीका, जो और भी ज्यादा डायरेक्ट है। इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। आप इसे 2 बैक्टीरिया के बीच एक तरह का जेनेटिक हैंडशेक समझ सकते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया दूसरे से जुड़ने के लिए एक पतली सी ट्यूब बनाता है, और इसी ट्यूब के जरिए वो अपना प्लाज्मिड, याद है ना वो स्पेशल शक्तियों वाला डीएनए, उसकी एक कॉपी दूसरे बैक्टीरिया को भेज देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक यूएसबी ड्राइव से दूसरी में फाइल कॉपी करते हैं। और फिर है तीसरा तरीका, जिसमें एक बिचौलिए का इस्तेमाल होता है, एक वायरस, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है,
एक वायरस गलती से एक बैक्टीरिया से डीएनए का टुकड़ा उठाता है और उसे दूसरे बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है। मतलब वायरस यहाँ एक जेनेटिक डिलीवरी सर्विस की तरह काम कर रहा है। तो अब तक हमने क्या समझा? सीधी सी बात है, म्यूटेशन से नई सुपर पावर बनती है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन जैसे तरीके उस सुपर पावर को पूरी की पूरी बैक्टीरिया कम्युनिटी में फैला देते हैं। ये तो गजब का टीम वर्क है। ठीक है, तो हमने उनके राज खोल दिए, उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी को भी समझ लिया। लेकिन आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? अरे ये बहुत ज़रूरी है। इसी नॉलेज से तो हम समझ पाते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से कैसे लड़ना है। सिर्फ यही नहीं, हम बैक्टीरिया की इसी ताकत का इस्तेमाल इंसुलिन जैसी जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में भी करते हैं। और तो और ये हमें एवोल्यूशन यानी विकास की पूरी प्रक्रिया को समझने में भी मदद करता है। और यहीं हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, बैक्टीरिया सुपरबग कैसे बनते हैं? जवाब अब हमारे पास है। वो एक अचानक हुए म्यूटेशन से एक फ़ायदा हासिल करते हैं और फिर उस फ़ायदे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। यही वजह है कि रेजिस्टेंस इतनी तेज़ी से और इतने खतरनाक तरीके से फैलता है। आखिर में ये सब कुछ बस जिंदा रहने और माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की एक लड़ाई है। बैक्टीरिया लाखों सालों से ये करते आ रहे हैं और सच कहूं तो वो इसमें उस्ताद हैं। तो अब सवाल ये उठता है, जब हम इन बैक्टीरिया का सीक्रेट कोड जान चुके हैं तो इस नॉलेज से हम भविष्य की कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने से लेकर नई नई दवाएं बनाने तक संभावनाएं सच में अनगिनत हैं।